हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर MRC क्लब। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे कुछ राइडर्स ने मिलके अमृत महोत्सव की राइड ख़त्म करी है, जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए की जा रही है। हमारे यहाँ से 4 राइडर्स ने इस राइड में पार्टिसिपेट किया है। डॉक्टर सौरभ मोहंती जो कि इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, अनिमेश चतुर्वेदी जो कि हमारे लीगल एडवाइज़र है, मिस्टर वशिष्ठ जोशी और अनिकेत सिंह। अभी हमारे साथ मिस्टर अनिमेश चतुर्वेदी है, वो अपने बारे में, MRC के बारे में और इस राइड से रिलेटेड सारी डिटेल देंगे, जो कि इन्होंने 3 दिन के लिए जो भी इन्होंने देखा है, फील किया है और जो हम चाहते थे एक 75th एनिवर्सरी का फील, आज़ादी का महोत्सव, उसके बारे में ये एक्सप्लेन करेंगे। मैं अनिमेश चतुर्वेदी हूँ, महू में रिसाइड करता हूँ। MRC क्लब से जुड़ा हुआ हूँ 2019 से। साथ ही आज़ादी का अमृत उत्सव जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा योजना के तहत शुरू किया गया है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन साथ ही ये चाहता है कि देश का हर नागरिक अपनी आज़ादी का महत्व को समझे और देश के हर नागरिक के घर पे तिरंगा लहराए, जो देश का हर नागरिक चाहता भी था, जो हो नहीं पा रहा था। इसी तारतम्य में माननीय शासन ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया और देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करी कि अब वो तिरंगा अपने हर घर में फहरा सके। इसी उद्देश्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारें, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही देश से जुड़ा हुआ हर नागरिक अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। ऐसा ही एक प्रयास महू राइडर्स क्लब ने भी किया और एक इंदौर संभाग के सभी जिलों को कवर करके वहाँ पे मौजूद शासकीय अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से मिलकर उन्हें सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज उपहार स्वरूप दिया और साथ ही भाईचारे का, हर रिलीजन का उसमें समायोजन हो और सब लोग एकजुट होकर केवल राष्ट्र हित की बातें करें। इसका प्रयास करने के लिए इस राइड का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य आयोजन CRS क्लब सागर द्वारा किया गया था। उसमें सहभागिता महू राइडर्स क्लब एवं अन्य क्लबों ने भी करी। चलिए, आप अपने इस 3 दिन की राइड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल। हमने इस राइड को 6 तारीख को इंदौर से शुरू किया था और 8 तारीख को वापस इंदौर में ही इसे ख़त्म किया। इसका रूट मैप जो था वो ये था, हम इंदौर से चले, इंदौर से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और वापस इंदौर। ऐसे करके हमने ये सभी ज़िले कवर किए और जहाँ जहाँ जिन विशिष्ट अधिकारियों से हम लोगों का संपर्क हो पाया उन सबसे मुलाकात करी। इस तारतम्य में हमने पूर्व में ही सभी जिलाधिकारियों से संपर्क किया और उनसे परमिशन लेने के बाद ही इस राइड की शुरुआत करी। उनके द्वारा इस राइड का समर्थन हमें प्रदान किया गया, जिससे यात्रा बहुत ही सुगम और आधिकारिक रूप से हमें इसमें पूर्ण समर्थन जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही हमारे लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं भी उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसके लिए हम मध्य प्रदेश शासन के बहुत आभारी हैं। पहले दिन ये यात्रा इंदौर ज़िले से शुरू की गई, जिसका आयोजन नेहरू स्टेडियम से किया गया था, वहीं से हमारी शुरुआत हुई। इसके प्रारंभ में श्री मेजर ऋषि तिवारी जो एक्स आर्मी को बिलोंग करते हैं, साथ ही अजीउल्लाह जी, अजय जैन जी जो BSF से रिटायर्ड पर्सन हैं, उनके साथ श्री उमाकांत चौधरी जी जो डिप्टी डायरेक्टर MPT इंदौर आज पदस्थ हैं। साथ में और हमें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए वहाँ पर IRC, IBC और रिबेलियन राइडर मौजूद थे, जिनकी शुभकामनाएं लेकर हमने इस यात्रा की शुरुआत की। चलो बढ़ाओ, बसी बढ़ाओ।
शुरुआती कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे हमारे कुछ स्टंट राइडर्स भी मौजूद थे जिन्होंने बहुत अच्छे स्टंट्स करे। उस स्टंट्स को देख के सारे राइडर्स जो इस यात्रा पे जा रहे थे काफ़ी एनर्जेटिक फील करने लगे और उससे बड़ी अच्छी एनर्जी भी प्राप्त हुई। वो सामने है, सामने वो उस साइड अपनी बाइक। साथ में उसमें हमारा स्वागत किया गया, सभी के द्वारा हमें फूल मालाएं पहनाई गई, तिलक लगाया गया। भारतीय संस्कृति पद्धति के अनुसार हमारा इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा के शुभारंभ में सभी विशिष्ट अतिथियों का माला पहना कर स्वागत किया गया और उन्हें एक मोमेंटो प्रदान किया गया क्लब की तरफ से। सभी ने हमें बेस्ट विशेस दी और हमने इस यात्रा की शुरुआत करी। यहाँ से हम लोग धार पहुँचे, जहाँ पे पूर्ण में ही निर्धारित मिलनानुसार श्री श्रृंगार श्रीवास्तव साहब, जो वहाँ पे अपर कलेक्टर की हैसियत से पदस्थ हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया। वहाँ पर हमने उन्हें हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट स्वरूप प्रदान किया। साथ ही अपनी इस राइडिंग कम्युनिटी के बारे में, हमारे क्लब MRC के बारे में और इस यात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, जिससे वो बहुत ही खुश हुए। साथ ही उन्होंने हम सभी की हौसला अफजाई करी। किसी प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, जो कि MRC क्लब के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इस समय अपने स्तर पर भी इस यात्रा महोत्सव में लगे हुए हैं। पर उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकारते हुए हमें बहुत आराम से समय उपलब्ध कराया और वहाँ पर हमारे साथ एक छोटी सी यात्रा का भी आश्वासन दिया भविष्य में कि जब भी MRC उपलब्ध होगा तो धार जिले में ऐसी कई यात्राएं वो ऑर्गेनाइज करेंगे और उपलब्धता देंगे। झाबुआ पहुँच के हम ADM श्री मुजालदा साहब से मिले। साथ ही तरुण जैन साहब भी वहाँ मौजूद थे, जो वहाँ प्रोबेशनर SDO रहे। और झाबुआ नगर में हमारा बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। वहाँ पे स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, लोकल झाबुआ के जो लोग थे उन्होंने बड़ी भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया हुआ था। उन्हें पहले से ही हमारे आने की सूचना प्राप्त थी और कम से कम 1000 लोगों की स्ट्रेंथ वहाँ पर थी। अभी ये जो है यही कहानी, थोड़ी हमें होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमें सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी वगैरह भी साथ में शामिल है। हम समस्त बाइक राइडर्स का झाबुआ के समस्त संगठनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपकी यात्रा इसी प्रकार से आने वाला जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उस संबंध में आपको कुछ जानकारी देंगे आदरणीय तरुण जैन साहब। बोलिए भारत माता की। पुलिस प्रशासन का अपार सहयोग हमारे साथ रहा। उस वहाँ पर बस स्टैंड चौराहे पर उन्होंने हम लोगों का भव्य स्वागत किया। दूसरे दिन सुबह हमने झाबुआ से अलीराजपुर के लिए प्रस्थान किया। अलीराजपुर में श्री दीपक शुक्ला साहब, जो वहाँ पे पुलिस कप्तान के रूप में मौजूद हैं, साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी जन आंदोलन बने। स्पिरिट का जो प्रयास है सराहना नहीं करता। यही विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा है हमारा, ये झंडा हमारा आन बान शान की पहचान है। फिर अलीराजपुर से बड़वानी के लिए आगे निकले। बड़वानी पहुंचने के बाद श्री शिवराज सिंह जी वर्मा, जो वहाँ पे कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं, उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा स्वागत अपने निवास स्थान पर किया।
बड़वानी पहुंचकर शिवराज सिंह वर्मा जी से भेंट हुई, जो वहां जिलाधीश के रूप में पदस्थ हैं। वहां हमने उन्हें तिरंगा ध्वज दिया, साथ में अमृत महोत्सव यात्रा के बारे में बताया और वहां पहुंचने पर यह पता पड़ा कि शिवराज सिंह वर्मा जी कुछ समय पूर्व ही वहां पदस्थ हुए हैं, किंतु बड़े ही अच्छे रूप में बड़वानी का विकास कर रहे हैं। खरगोन रवाना हुए। खरगोन में हम पहुंचकर हमने माननीय श्री मनीष खत्री साहब, जो वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की हैसियत से कार्यरत हैं, से मुलाकात करी। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति, और उन्होंने वहाँ हमें उसके बाद पुलिस कप्तान श्री धर्मवीर सिंह साहब से मुलाकात कराई। उसके बाद जब हमने उन्हें तिरंगा उपलब्ध कराया, हमने उन्हें अपना कार्यक्रम बताया, तो माननीय जिला पुलिस कप्तान महोदय द्वारा एक इच्छा जाहिर की गई कि एक तिरंगा यात्रा खरगोन जिले में निकाली जाए। उसके लिए हम पूर्ण रूप से सहमत थे। तो माननीय पुलिस कप्तान स्वयं हमारे साथ, क्योंकि उस दिन वहाँ पर और कोई प्रशासनिक एग्जिजेंसीज भी थी, उसके बावजूद माननीय पुलिस कप्तान साहब ने अपनी पूरी टीम को तैयार कर मात्र 30 मिनट के अंतराल में पूरा पुलिस बल हमारे साथ बाइक रैलियों के रूप में, जिसके में सबसे आगे श्री धर्मवीर सिंह साहब पुलिस कप्तान की हैसियत से, श्री मनीष खत्री साहब एडिशनल एसपी साहब, साथ में हम और हमारे साथ अन्य सभी डीएसपी महोदय, ट्रैफिक संचालक महोदय श्री जितेंद्र सोवनकर जी, अंजलि चौहान जी डीएसपी महोदया, और साथ में अन्य पुलिस बल के साथ इस यात्रा का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हुआ। जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामियाने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वहाँ से पूरे खरगोन शहर में ये यात्रा निकाली गई। खरगोन में इस राइड को पूर्ण करने के बाद, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूर्ण करने के बाद, हमने इस राइड का समापन किया। वहाँ से हम सभी लोग CRS क्लब, MRC क्लब एवं अन्य क्लब की सभी महिला राइडर्स जो साथ में थी, सब लोग वापस अपने अपने गंतव्य के लिए इंदौर के लिए रवाना हुए, और शाम को इंदौर पहुंचकर हम सब अपने अपने घर पहुंच गए। इस यात्रा की सुखद अनुभूति आज भी हमारे मन में है। देश प्रेम की भावना जो हमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ इस यात्रा को करके आई, वो सदैव स्मरण पटल पर एक अच्छी छवि छोड़ेगी। और आशा करते हैं ऐसे अन्य आयोजनों में भी हमें सहभागिता करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।